अब मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताता हूं जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा तमाशा चल रहा है। हमें तो वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद है सितंबर 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 2988 किलो ड्रग्स हेरोइन पकड़ी गई थी। आपको यह भी पता है कि मुंद्रा का वो पोर्ट अदानी जी को दिया जा चुका है। एनआईए ने कल एक धमाका किया था, परसों बेसिकली एक धमाका किया था, जब अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फांसी मिलनी चाहिए क्योंकि मालेगांव बम विस्फोट उसने ही करवाया था, वो उसकी मास्टरमाइंड थी। और अब एनआईए ने वो कहा है जिनको सुन के, जैसा मैंने आपसे कहा, कि रूह कांप जाएगी। उसका कहना है कि मुंद्रा बंदरगाह पर जो 2988 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, उसको बेचकर उससे मिले पैसों का इस्तेमाल एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए किया गया था। अब जरा सा शांति से सोच के देखिए। मुंद्रा बंदरगाह हमारे देश का बंदरगाह है जिसको चलाने की जिम्मेदारी अडानी के पास है। अडानी को वो बंदरगाह आप कह सकते हैं दे दिया गया है। उस बंदरगाह पर थोड़ी बहुत नहीं, तकरीबन 3000 किलो 2988 किलो हेरोइन पकड़ी गई। जांच करने वाली एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। ये कोई वामपंथी, कोई कांग्रेसी, कोई अमेरिकी, कोई यहां कोई वहां, इन सब की एजेंसी नहीं है। ये गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में काम करने वाली एजेंसी है एनआई, और कहती है कि इस ड्रग से जो पैसे मिले थे वो लश्कर-ए तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए, यानी कि टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब कश्मीर में जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? उसकी जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, टीआरएफ ने। टीआरएफ क्या है? टीआरएफ लश्कर-ए तैयबा का ही हिस्सा है। यानी जिस लश्कर-ए तैयबा का हिस्सा है टीआरएफ, जिसने कश्मीर के अंदर हमारे 26 मासूम लोगों को मारा, उस लश्कर-ए तैयबा को पैसा मिला था मुंद्रा पोर्ट पे जो ड्रग्स आई थी उससे। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक खेल है। उसके बाद भी ड्रग आने की तमाम सारी खबरें आई। कई बार यह खबर आई कि मुंद्रा पोर्ट पर इतनी ड्रग पकड़ी गई, उतनी ड्रग पकड़ी गई, लेकिन उस ड्रग का हुआ क्या? वो ड्रग चली कहां से थी और वो ड्रग जानी कहां थी? वो ड्रग किसकी प्रॉपर्टी थी? उसको बेच के किसको पैसा मिला? किसने वो ड्रग भेजा था? इसके बारे में कहीं कोई पता नहीं चला। आती है खबर कि मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स आई और उसके बाद पूरी तरह से दब जाती है। यह पहली बार डिटेलिंग हुई है, थोड़ा डिटेल में आया है, और वो भी जब एनआईए ने कोर्ट को बताया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो कोर्ट में पेश हुई है, कि टीआरएफ का एक मारा गया सदस्य है लतीफ राथर। उसने एक गवाह को यह बयान दिया था, एक गवाह से यह कहा था, जिस गवाह की पहचान जाहिर तौर पर छुपाई गई है, कि दिसंबर 2021 में मोहम्मद इकबाल अवान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ड्रग्स बेचने वालों ने उसके साथ कश्मीर मुद्दे और 370 पर बात की थी। लतीफ ने